वीट बना के रखा है create@latest से, और यहाँ पर मैंने डेटा ऑलरेडी बना के रखा है। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। देखिए ये डेटा बना रखा है मैंने पूरा, क्योंकि हमें डेटा बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले इसको बनाकर सेट कर रखा है। दूसरा एक कंपोनेंट बना रखा है कमेंट के नाम से, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर कंपोनेंट बनाया है। और app.jsx में भी सिर्फ कंपोनेंट बना हुआ है, बाकी सब मैंने डिलीट कर दिया है। यहाँ पर कमेंट को मैं यहाँ से जो है चाइल्ड के रूप में यहाँ से पास कर रहा हूँ डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डेटा पास करने के लिए पहले मुझे यहाँ जो एक्सप्लोरर में जो डेटा है इसको लेना पड़ेगा। तो मैं ले लेता हूँ इसको, इम्पोर्ट एक्सप्लोर। देखा ऑटो इम्पोर्ट हो चुका है। और यहाँ पर एक स्टेट में उसको रख देता हूँ, ये स्टेट्स माई पैड, इसको रखूँगा मैं एक्सप्लोरर डेटा में। ठीक है, और यहाँ पर मैं डेटा को पास कर देता हूँ। ठीक है, यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लेते हैं, ये इम्पोर्ट कर लिया, यहाँ से डेटा पास कर देते हैं एक्सप्लोरर इज इक्वल टू एक्सप्लोरर डेटा। ठीक है, ये मैंने ऐसे पास कर दिया, इसका काम खत्म। ठीक है, अब चलते हैं कमेंट्स में। कमेंट्स में सबसे पहले मैं उसको यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग कर लूँगा एक्सप्लोरर। ठीक है, और एक बार इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए एक्सप्लोरर डॉट नेम, देखिए रूट बना हुआ यहाँ पर आ गया। तो मैं इसके आगे फोल्डर लगा देता हूँ, सिंबल फोल्डर, ताकि हमें पता रहे कि फोल्डर जो यहाँ पर है आ रहे हैं। अब इसको मैं एक डिव के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, इसको एक डिव के अंदर रख देते हैं। इसके अलावा मुझे एक डिव और चाहिए होगा। ठीक है, और इस पहले डिव के अंदर इसको मैं क्या करूँगा, पहले डिव को इसको एक स्पेन के अंदर रख देता हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है, रहने दो, यही ठीक है। और एक्सप्लोर डॉट नेम, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो उसके बाहर का, पहले एक काम करते हैं, पहले सारा डेटा यहाँ पर शो करवा लेते हैं। एक्सप्लोरर डॉट आइटम डॉट मैप EXP कर देता हूँ। ठीक है, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न होगा यहाँ पर डेटा डिव। ठीक है, डिव के अंदर आ जाएगा EXP डॉट, ताकि कितने फोल्डर्स आ रहे हैं पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर की हो जाएगी, की क्या करते हैं EXP डॉट, उसके अंदर ID डेटा में, तो ID ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि जब भी मैं इस फोल्डर पर क्लिक करूँ तो इसके अंदर से जो है अदर डेटा शो हो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक टॉगल बटन बनाना पड़ेगा। तो स्टेट ले लेता हूँ EXPENT। ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल कर देता हूँ, और ये स्टार्ट में इसको रखते हैं फॉल्स, ऑन क्लिक पर उसको बुलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक करने पर मुझे सेट एक्सपेंड चाहिए टॉगल के रूप में, एक्सपेंड। ठीक है, और जब भी मैं क्लिक करूँ तो ये नीचे वाले फोल्डर मुझे चेक चाहिए, दिखने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दे देंगे स्टाइल, स्टाइल में आ जाएगा डिस्प्ले अगर एक्सपेंड EXPEND एक्सपेंड क्लास है, तो क्या करेंगे कि डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, वरना हमको डिस्प्ले को नन रखना है। ठीक है, तो अब मैं चेक करके देखता हूँ, ये देखो मेरे क्लिक करने पे आ रहा है। अब मुझे ये सारे फोल्डर ही है जो दिख रहा है। इसको कैसे पता करेंगे, इसको हम रिकर्सन यूज़ करेंगे, कमेंट को पास करेंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स हो जाएगा। कमेंट जो है कंपोनेंट हमको यहाँ से री रेंडर करना होना है, ये मैंने यहाँ पे करवा दिया। अब ये कब दिखना चाहिए मुझे, इफ़ एक्सप्लोरर
डॉट इज फोल्डर है तो ही मुझे ये दिखना चाहिए रिटर्न वाला। इस कहाँ तक जा रहा है, इसको ले लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। वरना एल्स क्या करोगे कि मुझे सिर्फ एक स्पेन दिखा दो और इसके अंदर मुझे जो है एक्सप्लोरर डॉट नेम दिखा दो। ये क्या रहेगा, ये फाइल रहेगी, ठीक है। ऊपर फोल्डर और यहाँ पर फाइल, फाइल का सिंबल भी बना लेते हैं। ये सिंबल रख लेता हूँ मैं फाइल के लिए, ठीक है। और यहाँ से डेटा क्यों गायब हो गया, इस फोल्डर प्रॉपर्टी एक्सप्लोरर डॉट इज फोल्डर, क्या दिक्कत है, टाइप एरर, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी। फॉर्मेट करो इसको, मुझे दिखाओ कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। एक्सप्लोरर डॉट इस फोल्डर है तो मुझे ये सब देखना है और रिटर्न करना है कमेंट कंपोनेंट को की एक्सपी आईडी और एक्सपी। यहाँ से इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने इसको रिकर्सिव कॉल करना है, तो एक्सप्लोरर में यही डेटा रिटर्न करना है, ठीक है। तो चलो ये यहाँ पर रूट फोल्डर आ गया, इस पर क्लिक करने पर ये ओपन हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि शायद मैंने ब्रैकेट गलत लगाया है, ये सही है, ये भी सही है, और ये लो वहाँ से आ रहा है, वरना मुझे ये फोल्डर चेक करना है ये कहाँ से है। ये फोल्डर इफ़, तो मुझे फोल्डर दिखना चाहिए, और वरना ये तो मुझे इसको दिखाने के लिए रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न करके देखते हैं, ये देखिए फाइल और फोल्डर दोनों आ गए हैं। एरर, अब कोई एरर नहीं है, ये फाइल के अंदर फोल्डर, फाइल के अंदर फोल्डर। इसको थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देता हूँ पेडिंग 10 की कर दें। अब ठीक है, ये पेडिंग भी मिल गई। अब इससे पता चल रहा है कि कौन सा किसके अंदर है, ठीक है। ये रूट के अंदर पब्लिक है, पब्लिक के अंदर नेस्टेड है, और एसआरसी के अंदर ऐप है और पैकेज। तो रूट में कितना है, रूट के अंदर ये तीनों लाइन से है, ठीक है। और पब्लिक के अंदर पब्लिक नेस्टेड फाइल है, सोर्स के अंदर ऐप फाइल है, और पैकेज जेसन अलग अलग है। तो इस तरीके से हमारा जो है नेस्टेड फोल्डर स्ट्रक्चर फाइल एक्सप्लोर का कंप्लीट हो चुका है। और स्टाइल वगैरह आप इसको दे सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही बन रहा है जैसा ये वी एस कोड है। जैसे मैंने यहाँ एसआरसी पर क्लिक किया तो बंद हो गया, चालू हो गया। असेट्स के अंदर देख सकते हैं इमेजेस हैं, कंपोनेंट के अंदर ये कंपोनेंट्स बना के इसी तरीके से ये भी काम कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।